हेलो एवरीवन, मैं सज्जाद अली, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी क्या है और मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को समझने से पहले हम लोग यहाँ पर मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर को समझते हैं। तो मॉइस्ट एयर यानी भीगी हुई हवा और ड्राई एयर यानी खुश्क सूखी हुई हवा। तो मॉइस्ट एयर जो है वो कहाँ की होती है, किस रीजन की होती है? जो एरिया कोस्टल एरिया से करीब होता है या नेचुरल वेजिटेशन से करीब होता है या नेचुरल वेजिटेशन का एरिया, जंगल झाड़ का एरिया, वहाँ पर इवोपोरेशन का अमल ज़्यादा होता है, भाप ज़्यादा बनती है, हवा में भाप ज़्यादा शामिल होती है, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉइस्ट एयर यानी भीगी हुई हवा। और ड्राई एयर जैसे रेगिस्तानी एरिया जो कोस्टल एरिया से बहुत ही दूर है, जहाँ इवोपोरेशन का अमल बहुत ही कम होता है, तो वहाँ की हवा सूखी हुई होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राई एयर। अब आइए समझते हैं ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं। ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी हवा में कितनी मिकदार में भाप मौजूद है। तो भाप कहाँ से आती है? इवोपोरेशन के अमल से, ज़मीन में, समंदर से, दरिया से या घरेलू इस्तेमाल से जो पानी भाप बन के एटमॉस्फेयर हवा में शामिल हो जाती है, उस मौजूदगी को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। इसका मेजरमेंट हम लोग 3 तरह से करते हैं, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए भाप कितनी मिकदार में प्रेजेंट है, कभी हम लोग इसको ग्राम में नापते हैं, कभी हम लोग परसेंटेज में नापते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को समझेंगे कि इस ह्यूमिडिटी को हम लोग किस तरह से नापते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिनोट्स द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स present in the air and it is defined as the weight of the water vapors ग्राम में in a given volume of air, क्यूबिक मीटर या पर मीटर क्यूब। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज नॉट कंसीडर। सपोज कर लीजिए कि हम लोग इसको ग्राम में नापते हैं, तो एक बॉक्स यानी 1 क्यूब मीटर 1 मीटर क्यूब का ये बॉक्स है। किसी भी रीजन में, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो या चेन्नई हो, एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हम लोग वहाँ से 1 क्यूब मीटर में हम लोग एयर को अलग करते हैं। सपोज कर लिए ये क्यूबिक मीटर का ये बॉक्स है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कितनी हवा यहाँ पर मौजूद है, एयर, और इस एयर में वाटर वेपर्स यानी भाप सपोज कर लीजिए कि 30 ग्राम है। तो हम लोग कहेंगे कि 1 मीटर क्यूब में 30 ग्राम भाप मौजूद है, वाटर वेपर्स, तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर यहाँ पर नहीं करते हैं। सपोज कर लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से इवोपोरेशन का अमल भी ज़्यादा होता है, भाप ज़्यादा बनेगी, हवा में, एटमॉस्फेयर में भाप ज़्यादा शामिल होगी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। मगर जब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, इसको नापते हैं, तो हम लोग टेम्परेचर को नहीं लेते हैं। टेम्परेचर जितना है उसी में हम लोग देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना ग्राम हवा मौजूद है, उसी को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका फार्मूला जो है मास ऑफ वाटर वेपर्स और यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम और सी मीटर। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कितनी ग्राम में वो वाटर वेपर्स भाप मौजूद है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, इसका मेजरमेंट किस तरह से होता है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम लोग 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स लेते थे, उसमें जितना वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें कितना ग्राम वाटर वेपर्स है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते थे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि हम लोग 1 kg या 1000 ग्राम्स एयर लेंगे एक बहुत बड़ा रीजन से, 1 kg ऑफ मॉइस्ट या ड्राई एयर या 1000 ग्राम, उसमें कितना ग्राम वाटर वेपर्स है, उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सपोज कर लीजिए कि ये 1 kg या 1000 ग्राम एयर है, कोई भी हो, मॉइस्चर हो या फिर ड्राई एयर हो। तो ये 1 kg ऑफ एयर में कितना ग्राम, सपोज कर लीजिए 40 ग्राम
40 ग्राम वाटर वेपर्स है। 40 ग्राम वाटर वेपर्स है। कितना? 1 kg ऑफ एयर या 1000 ग्राम एयर में कितना ग्राम जो है वाटर वेपर्स है, उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। लेकिन एब्सोल्यूट में बात किया था 1 मीटर क्यूब में कितना ग्राम है, एक वॉल्यूम में नापते थे, यहाँ केजी में नापते हैं स्पेसिफिक में। यहाँ भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर को इसमें भी स्पेसिफिक में भी हम लोग टेम्परेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग नहीं देखते हैं कि कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा हो या कम हो, हम लोग को सिर्फ देखना है 1 kg एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर्स है। इसका फार्मूला क्या है कि हम लोग इसको देखते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर्स अपॉन moist air प्लस मास ऑफ वाटर वेपर्स। ऊपर हम लोग 40 लेंगे यानी 40 ग्राम, और नीचे हम लोग टोटल 1 kg था यानी 1000 प्लस 40 ग्राम यानी 40 अपॉन 1040, यानी टोटल केजी में या टोटल 1000 ग्राम में जितना ग्राम एयर है उसको हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक। ये उसका फार्मूला। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आइए थोड़ा बोर्ड पर देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द एयर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट द सेम टेम्परेचर, यानी कितने डिग्री टेम्परेचर पर हवा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, यानी इसको हम लोग परसेंटेज में जाहिर करते हैं। देखिए यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो घटेगी परसेंटेज में। और एक बात जानने की है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ह्यूमिडिटी तो बढ़ती है मगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। ये चूंकि इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से। सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सी है, तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% थी। अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते हैं यानी 20 डिग्री सी कर देते हैं, तो हवा चूंकि गर्म होकर एक्सपेंड करके फैलती है, उसमें जो है ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की, होल्ड करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है, मगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। किस तरह से कम होती है? पहले जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% थी, लेकिन अब जो है चूंकि वाटर एयर जो है वो एक्सपेंड करके फैल गई है, टेम्परेचर बढ़ने से हवा फैल गई है, तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% थी, मगर इसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो हवा जो फैल गई है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी 200 हो गई। उसके बाद फिर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, 30 डिग्री सी कर देते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है यानी ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। पहले 100% थी, अब यहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी 300 हो गई है। इस तरह से पहले 100% थी, टेम्परेचर के बढ़ने 53%, उसके बाद 28%। देखिए यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप में टेम्परेचर बढ़े इंक्रीज करेगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, मगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर टेम्परेचर थी 10 डिग्री सेल्सियस तो ह्यूमिडिटी 100% थी। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर आपकी हो गई थी 53%। 30 डिग्री सेल्सियस पे ये 28%। उसी तरह 40 डिग्री पर जाएंगे तो ये और भी कम हो जाएगी। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि 50% ये हो गई है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी खुद ब खुद वो घटती चली जाएगी। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो यानी हवा जो है फुल्ली सैचुरेटेड है, हवा जो है कंडेंस हो चुकी है, अब वो ड्यू पॉइंट में ज़मीन की तरफ ओस की शक्ल में बरसना शुरू कर देगी। तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स ड्यू पॉइंट, यानी हवा सर्दियों के महीने में हवा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए हवा ठंडी होकर सुकड़ जाती है। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उसमें ड्यू पॉइंट होगा और वो हवा कंडेंस सैचुरेटेड होकर ओस और शबनम की शक्ल में ज़मीन की तरफ बरसना शुरू कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बताता हूँ कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ह्यूमिडिटी को नापते हैं। तो हाइग्रोमीटर या
साइकोमीटर से हम लोग इसको नापते हैं। तो हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ।